अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस वीडियो में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये पास पेपर का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और मज़ेदार न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और इस जैसे मज़ीद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई किसी भी किस्म का कोई ट्रबल आपको ना हो। जनाब कह रहे हैं व्हाट इज़ द मिनिमम मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 13.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विद 10 ग्राम ऑफ NaOH। तो बेटा बच्चों को पहले तो ये बताना पड़ता है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं ये लिखा नहीं है कि यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड व्हाट विल बी द मास ऑफ फला फला इज ऑब्टेन्ड। तो अगर ना भी मेंशन हो तो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, इसकी वजह आपको जाननी पड़ेगी। यहाँ देखें इस सवाल में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक रिएक्टेंट है एल्यूमिनियम क्लोराइड और दूसरा रिएक्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मज़े की बात यह है कि दोनों रिएक्टेंट के मासेस गिवन है। एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना आपको गिवन है बेटा, 13.4 ग्राम, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना गिवन है, 10 ग्राम। अब 2 रिएक्टेंट है, दोनों के मासेस गिवन है, तो इनमें से कोई ना कोई रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब बच्चों को ये भी बताना पड़ता है कि बेटा व्हाट इज मीन बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो किसी रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा एंड ऑलवेज गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और वो हमेशा प्रोडक्ट की कम अमाउंट देगा। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब एग्जामिनर पूछे या ना पूछे, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट्स गिवन होंगे देन यू शुड हैव टू रिपोर्ट द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड देन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। तो वो अमाउंट जो आपको मिलेगी वो मैक्सिमम भी वही होगी, प्रैक्टिकली वही आएगी। और मिनिमम इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अगर जो एक्सेस रिएक्टेंट है, जो दूसरा वाला रिएक्टेंट होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्ट भी बना सकता था मगर बनेगी नहीं, तो हासिल जो होगी वो मिनिमम ही होगी, मैक्सिमम अमाउंट हमें हासिल नहीं होगी। तो कैसे फाइंड आउट होगा, तो आप पहले देख लिएगा। कह रहे व्हाट विल बी द मिनिमम मास, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मास मालूम करना है। तो बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मास मालूम करना है, इन दोनों के मासेस गिवन है। इट मीन्स वी हैव टू यूज मास मास रिलेशनशिप। तो मास मास रिलेशनशिप को यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आप उनके मासेस निकाल लेंगे। लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड का मास आपने फाइंड आउट करना है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 27। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मेक इट सिंप्लीफाई। इट इज 27 प्लस 106.5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दिस विल बी 133.5 ग्राम। NaOH का भी मास मालूम करना है, आप क्या करेंगे, बराबर में NaOH का मास भी फाइंड आउट कर लें। ये क्या लिखा है भाई बाहर, 3, और सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। मेक इट सिंप्लीफाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 40, दिस विल बी 120 ग्राम। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मास मालूम करना है, तो बेटा इसका भी मोलर मास आप फाइंड आउट कर लें, इसका मोलर मास भी फाइंड आउट कर लें। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 प्लस ऑक्सीजन का ब्रैकेट में लिख लें बेटा 16, हाइड्रोजन का 1, और ब्रैकेट के नीचे 3 लिखा है तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें। तो सिंप्लीफाई कर लें, 27 प्लस 16 प्लस 1 17, 17 3 ज़ा 51, इन दोनों को ऐड कर लें, दिस विल बी 78 ग्राम। अब आप क्या करेंगे, जब आपने कैलकुलेशंस यानी इक्वेशन में यहीं पर आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन गिवन होगा, आपने क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ इक्वेशन कॉपी करनी है और इक्वेशन के नीचे जिस सब्सटेंस का मास इन्वॉल्व हो रहा है उसका मोलर मास फाइंड आउट करेंगे, और जिसका वॉल्यूम या कोई और सब्सटेंस, किसी पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप उसके वही पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है, सब पर्टिकुलर वैल्यू है, वही रिपोर्ट करेंगे। ये सब रिपोर्ट करने के बाद अब आप 1 बाय 1, क्योंकि 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों के मासेस गिवन है, तो आप दोनों से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड से फाइंड आउट करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड से फाइंड आउट करेंगे, और दोनों रिएक्टेंट में से जो कम प्रोडक्ट बना रहा होगा वही आप आंसर रिपोर्ट करेंगे, वही मिनिमम मास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हासिल होगा। तो आप 1 बाय 1 कर लेते हैं, फ्रॉम एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या लिखेंगे बेटा, ये देखें, ये जो 133.5 ग्राम है, ये 78 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे, एज अ रिलेशन नोट करेंगे, एज
133.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। प्रोडक्ट के लिए गिव्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और रिएक्टेंट के लिए रिएक्ट्स विद। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, गिव्स 78 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब आपको जो बार बार मेरी हर वीडियो के अंदर एक ही जुमला आपको सुनाई देगा, मैं हर वीडियो में एक ही बात कर रहा हूँ कि बेटा जो चाहिए उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो नहीं चाहिए उससे क्या करेंगे, डिवाइड। तो अब बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैं बच्चों को सिर्फ ये बात बताता हूँ कि देख लो बेटा, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो चाहिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड का 13.4 ग्राम इन्वॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में जो वैल्यू लिखी है बेटा वो चाहिए, उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है क्वेश्चन में, जो हमें चाहिए, इससे क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड से कर रहे हैं तो 13.4 से क्या करेंगे बेटा, 13.4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और 133.5 ग्राम ये हमें नहीं चाहिए तो इससे क्या करेंगे, डिवाइड। भाई ये वाली बात याद रखिएगा, मैं लिखता भी ऐसे ही हूँ कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड होगा। सिमिलरली जब आप NaOH पे बात करेंगे तो 10 ग्राम हमें चाहिए तो 10 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे और 120 ग्राम से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड। ये बात जहन में रखिएगा। तो आपने सिंपल इसी टेक्निक को फॉलो करना है, जिसके अंदर हमें 13.4 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड का दिया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर 13.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स 13.4 मल्टीप्लाई बाय 78 डिवाइडेड बाय 133.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा। तो कैलकुलेटर से इस वैल्यू को काउंट करेंगे आप। क्या लिखा है बेटा, 13.4 मल्टीप्लाई बाय 78 डिवाइडेड बाय 133.5। जनाब ये कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसे इज इक्वल टू कर लेंगे। दिस इज 7.829 ग्राम। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 13.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स 7.829 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, किससे, एल्यूमिनियम क्लोराइड से। बेटा सेम यही काम रिपीट करना है आपने, किसके थ्रू, कास्टिक सोडा के थ्रू, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जो सेकंड रिएक्टेंट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो आप एक बार एल्यूमिनियम क्लोराइड से, फ्रॉम दूसरी दफ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में आपने क्या करना है, ये देख लें ऊपर इक्वेशन के नीचे हमने जो कैलकुलेशन शो की है, उस कैलकुलेशन में वाज़े नज़र आ रहा है कि इसका 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 78 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी चीज़ को आपने वर्डिंग में लिख देना है। वर्डिंग में क्या लिखेंगे बेटा, एज 120 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स 78 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो तरीका यही बताया, जो चाहिए उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए उससे क्या करेंगे, डिवाइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ग्राम के मैंने, तो 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 120 से क्या कर लेंगे, डिवाइड, ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब कैलकुलेटर से ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप और इसे दोबारा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, क्या करेंगे बेटा, 10 मल्टीप्लाई बाय 78 डिवाइडेड बाय 120, दिस विल बी 6.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा दो रिएक्टेंट थे, दोनों से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट कर ली। ये देख सकते हैं बेटा, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड से 7.829 ग्राम प्रोड्यूस हुआ
और सोडियम हाइड्रोक्साइड से 6.5 ग्राम प्रोड्यूस हुआ। तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होता है? द रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो कम प्रोडक्ट बनाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। समझ आ रही है बात? तो आप यहाँ पर आंसर को रिपोर्ट कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एल्यूमिनियम क्लोराइड से जो प्रोडक्ट मिली है वो 7.829 मिली है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड से 6.5 ग्राम मिली है। तो आप क्या करेंगे बेटा? आंसर रिपोर्ट करेंगे। आंसर रिपोर्ट करने के लिए आप बाकायदा आंसर को लिखेंगे। कैसे लिखना है ये देख लिएगा बेटा। एज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ limiting reactant and 6.5 gram of aluminium hydroxide is obtained। ये लिखने के बाद ही आपका आंसर फाइनलाइज होगा और इसी तरह आपने आंसर को रिपोर्ट करना होगा। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और लिमिटिंग रिएक्टेंट में आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अब की बार वैसे तो एक्सेस रिएक्टेंट भी इंक्लूड कर दिया है। माजी के अंदर सिंध बोर्ड के अंदर तो नहीं पूछा जाता था, मगर अब जो न्यू बुक है आप लोगों की उसके अंदर एक्सेस रिएक्टेंट के हवाले से भी बातचीत हो रही है। तो एक्सेस रिएक्टेंट कौन होता है? जो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, जो कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन को स्टॉप करवा देगा। तो एक्सेस रिएक्टेंट वो होगा जो बाकी बचा हुआ होगा, जो बाकी बचा हुआ होगा। तो कितना बाकी बचा हुआ होगा उसको कैलकुलेट करना होगा। तो अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको एक्सेस रिएक्टेंट को कैलकुलेट करने का तरीका भी बताऊंगा। तो लिहाजा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और तमाम वीडियोज़ जो मैं शेयर करूं उनको लाजमी देखें और उससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।